डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल को। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल। डियर स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला है। क्वार्टर 1/4 पार्ट ऑफ द डाटा को कहते हैं। An arranged set of data which divides into 4 equal parts is called quartile. Quartile हम मैक्सिमम 3 फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वन Q1 को कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, या फिर इसे लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है। और Q1 में 25% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। नेक्स्ट वन Q2 स्टैंड फॉर सेकेंड क्वार्टाइल। ये मीडियन के इक्वल होता है और इसमें 50% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। नेक्स्ट वन Q3 को हम थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, या फिर इसे अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है और इसमें 75% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डाटा दो तरह का होता है। एक अनग्रुप डाटा होता है और दूसरा ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा से क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूलाज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन Q1 इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 4 पावर th वैल्यू, इन विच n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ वैल्यूज़। सेकेंड वन Q2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर th वैल्यू। थर्ड वन Q3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 पावर th वैल्यू। फार्मूलाज फॉर ग्रुप डाटा। फर्स्ट वन Q1 इज़ इक्वल टू L+H डिवाइडेड बाय F इंटू n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। स्टूडेंट, जब आप Q1 कैलकुलेट करते हैं तो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले हम Q1 ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। Q1 ग्रुप जो है ये n डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल होता है, और ये टर्म आपके फार्मूला में ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट फैक्टर होता है n डिवाइडेड बाय 4 इसके इक्वल होती है। और याद रखिएगा ग्रुप डाटा में n समेशन f के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन Q2 इज़ इक्वल टू L+H डिवाइडेड बाय F इंटू 2n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। Q2 group is equal to 2n divided by 4. Next Q3 is equal to L+H divided by F into 3n divided by 4 minus C, and Q3 group is equal to 3n divided by 4. Students, next हमारा टॉपिक है डिसाइल। डिसाइल निकला है डेसी से। डेसी कहते हैं 10वें हिस्से को। An arranged set of data which divides into 10 equal parts। जब हम डाटा को अरेंज करने के बाद 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम डिसाइल कहते हैं। डिसाइल को D के साथ डिनोट किया जाता है। मैक्सिमम हम D1 से लेकर D9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। D1 स्टैंड फॉर फर्स्ट डिसाइल एंड दिस वन कंटेन्स 10% ऑफ द वैल्यूज़। नेक्स्ट वन D2 स्टैंड फॉर सेकेंड डिसाइल and second decile contains 20% observation. Next one D3 को हम थर्ड डिसाइल कहते हैं और इसमें 30% जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो फॉल करती हैं। इसके बाद स्टूडेंट D4 है। D4 स्टैंड फॉर फोर्थ डिसाइल। फोर्थ डिसाइल में 40% ऑब्जर्वेशंस फॉल करती हैं। नेक्स्ट वन D5 स्टैंड फॉर फिफ्थ डिसाइल। इसमें 50% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। एंड अप टू सो ऑन हम मैक्सिमम D9 तक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। D9 इज़ इक्वल टू नाइन्थ डिसाइल एंड नाइन्थ डिसाइल कंटेन्स 90% ऑब्जर्वेशन अमंग डाटा। आई होप यहाँ तक आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट फार्मूलाज फॉर अनग्रुप डाटा। D1 इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर th वैल्यू। स्टूडेंट्स, चूँकि ये डिसाइल है तो इस वजह से हमने n+1 को 10 पे डिवाइड किया है। सेकेंड वन
D2 is equal to 2 multiplied by n plus 1 divided by 10 की power th value. Next one D3. D3 is equal to 3 into n plus 1 divided by 10 की power th value. D की फुट पे जो भी वैल्यू होगी उसको आपने n plus 1 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाने। मसलन जब हमने D2 निकाला तो n plus 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब हम D3 कैलकुलेट करेंगे तो n plus 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। मैक्सिमम हम कहाँ तक जाएंगे? D9 तक। D9 इज इक्वल टू 9 n plus 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर th वैल्यू। D1 is equal to L plus H divided by F into N divided by 10 minus C। D1 निकालने के लिए सबसे पहले आप D1 ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। D1 ग्रुप is equal to N divided by 10। इस फार्मूला में L जो है ये लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं, H कहते हैं क्लास इंटरवल को, F कहते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी को, N/10 ये हमारा D1 ग्रुप है और C कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। इसके बाद D2 का फार्मूला है L plus H डिवाइडेड बाई F इंटू 2N डिवाइडेड बाई 10 माइनस C। D2 ग्रुप इज इक्वल टू 2N डिवाइडेड बाई 10। नेक्स्ट वन D3 is equal to L plus H divided by F into 3N divided by 10 minus C and D3 group is equal to 3N divided by 10 up to so on। हम मैक्सिमम D9 तक डिसाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। D9 is equal to L plus H divided by F into 9N divided by 10 minus C। D9 group is equal to 9N divided by 10। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटाइल। परसेंटाइल निकला है परसेंट से। परसेंट कहते हैं 100 पार्ट ऑफ द डाटा। जब हम डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम परसेंटाइल कहते हैं। एन अरेंज सेट ऑफ डाटा विच डिवाइड्स इनटू 100 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड परसेंटाइल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल P। परसेंटाइल हम P1 से लेकर मैक्सिमम P99 तक निकाल सकते हैं। P1 स्टैंड फॉर फर्स्ट परसेंटाइल। फर्स्ट परसेंटाइल में 1% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। सेकंड वन P2 स्टैंड फॉर सेकंड परसेंटाइल। सेकंड परसेंटाइल में 2% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। इसके बाद P3 स्टैंड फॉर थर्ड परसेंटाइल। इसमें 3% वैल्यूज़ फॉल करती हैं। नेक्स्ट P4 स्टैंड फॉर फोर्थ परसेंटाइल। इसमें 4% वैल्यूज़ फॉल करती हैं एंड अप टू सो ऑन। हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? P99 तक। 99th परसेंटाइल में 99% फॉल करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूलाज फॉर अनग्रुप डाटा। P1 is equal to n plus 1 divided by 100 power th value। Second P2 is equal to 2 multiplied by n plus 1 divided by 100 power th value। Next one P3 is equal to 3 multiplied by n plus 1 divided by 100 power th value up to so on। हम मैक्सिमम P99 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। P99 is equal to 99 into n plus 1 divided by 100 power th value। Next student formulas for group data। P1 is equal to L plus H divided by F into n divided by 100 minus C। P1 group is equal to n over 100। जब भी आपने फर्स्ट परसेंटाइल या फिर कोई भी परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो फार्मूला लिखने के बाद आप उसका ग्रुप ज़रूर लिखा करें। इसी की मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से ग्रुप से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सेकंड वन P2 इज इक्वल टू L प्लस H डिवाइडेड बाई F इंटू 2n ओवर 100 माइनस C एंड P2 ग्रुप इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद P3 का फार्मूला है L plus H divided by F into 3n over 100 minus C। P3 group is equal to 3n over 100 up to so on। हम मैक्सिमम 99th परसेंटाइल तक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम अनग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ग्रुप डाटा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल, 5th decile and 75th percentile for the following data: 25, 30, 17, 10, 7, 13, 23, 11, 15 and 19।
स्टूडेंट सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ा करें, इसको समझा करें और डिसाइड किया करें कि क्या ये अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। अब हमारे पास जो ग्रुप डाटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें एक स्टार्टिंग लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लेकिन जो अनग्रुप डाटा होता है उसे हम फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं, रॉ डाटा कहते हैं, मोस्ट ओरिजिनल डाटा कहते हैं। ये ऐसा डाटा होता है जो किसी भी किस्म के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गो थ्रू नहीं हुआ होता और इसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये अनग्रुप डाटा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंज दी डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट दो तरह की होती है, आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक जैसा आता है। असेंडिंग कहते हैं मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वैल्यूज़ को अरेंज करना और डिसेंडिंग कहते हैं मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यूज़ की तरफ डाटा को अरेंज करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 7 है, फिर 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 एंड 30। डाटा अरेंज करने के बाद आपने फार्मूला लिखना है जिस मेथड को आपने कैलकुलेट करना है। हमने लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। लोअर क्वार्टाइल को हम फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं और इसको Q1 से डिनोट किया जाता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला हमें गाइड करेगा कि हमने Q1 कैसे फाइंड करना है। Q1 इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4 पावर TH वैल्यू। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। आप n की जगह नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रिप्लेस करें, n की जगह 10 पुट करें। 10+1 डिवाइडेड बाई 4, हमारा आंसर आ रहा है 2.75 वैल्यू। अच्छा, जब आपका आंसर पॉइंट में आएगा तो आप उसको एक्सपेंड करोगे। यहाँ पे एक एक्सपेंडिंग रूल है, इसमें पॉइंट से पहले डिजिट आपने देखना है, 2 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे Q1 इज़ इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, फिर प्लस लगा के फर्स्ट डिजिट जो है उसको स्किप करें 2 को, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगी वैल्यू 0.75। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और ये जो सेकंड वैल्यू है इससे नेक्स्ट वैल्यू में से डिफरेंस लेना है, यानी कि सेकंड से जो नेक्स्ट वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू में से आपने प्रीवियस वैल्यू का डिफरेंस लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। अरेंज डाटा में जो सेकंड वैल्यू है वो 10 के इक्वल है और जो थर्ड वैल्यू है वो 11 के इक्वल है। सो Q1 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 0.75। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। 11 में से 10 निकालें तो 1 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें और लास्ट पे जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 10 ऐड कर दें। आपका फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर आएगा 10.75। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने फिफ्थ डिसाइल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फिफ्थ डिसाइल का फार्मूला लिखूंगा, 5 × n+1 डिवाइडेड बाई 10 पावर TH वैल्यू। n की जगह नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रिप्लेस करें। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 10 हैं। सो 10+1 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें 55, 55 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 5.5। 5.5 वैल्यू को अब आपने यकीन हमारा आंसर पॉइंट में आ चुका है। अगर तो ये होल नंबर होता तो डायरेक्ट मैंने अरेंज डाटा में जो भी हमारे पास नंबर होता वहाँ से वो वैल्यू दे के यहाँ लिख देनी थी, लेकिन यहाँ आंसर पॉइंट्स में आ रहे हैं। अब आप इसको अगेन एक्सपेंड करोगे। पॉइंट से पहले देखें 5 है तो आप नीचे लिखोगे फिफ्थ वैल्यू प्लस फर्स्ट डिजिट को स्किप करें, रिमेनिंग हमारे पास 0.5 रह जाएगा। 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है फिफ्थ वैल्यू से, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसका डिफरेंस लेना है फिफ्थ वैल्यू के साथ। सो 0.5 मल्टीप्लाई बाय सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है अरेंज डाटा में से फिफ्थ नंबर पर और सिक्स नंबर पर जो भी वैल्यू है वहाँ से दे के यहाँ लिखें और इस सारे फंक्शन को सॉल्व कर लें। आपका D5 का आंसर आ जाएगा 16। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 75th परसेंटाइल हम कैलकुलेट करेंगे। 75th परसेंटाइल का पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, 75 × n+1 ओवर 100 TH वैल्यू। n की जगह हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो 10 के इक्वल हैं। n की जगह 10 पुट करें, फंक्शन को सॉल्व करें, आपका आंसर आएगा 8.25 वैल्यू। अब इसको अगेन आपने एक्सपेंड करना है। पॉइंट से पहले 8 लिखा हुआ है तो नीचे हम लिखेंगे 8th वैल्यू प्लस 0.25। 8th की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसका आपने डिफरेंस लेना है 8th के साथ। सो 9th वैल्यू माइनस 8th वैल्यू। अरेंज डाटा में से दे के यहाँ वैल्यूज़ एंटर करें, सारे फंक्शन को सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा 23.5।
आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब मैं आपको ग्रुप डाटा के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल, 5th decile, 25th percentile फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को ग्रुप डाटा कहते हैं। ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही ग्रुप डाटा कहलाती है। तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स हैं वो 6 हैं। अब इस डाटा का हमने अपर क्वार्टाइल, 5th decile और 25th percentile कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं Q3 का फार्मूला लिखूँगा, L + H डिवाइडेड बाई F इंटू 3n/4 माइनस C। यहाँ Q3 निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 हम Q3 ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला है 3n डिवाइडेड बाई 4। n की जगह आपने समेशन f की वैल्यू रिप्लेस करनी है। समेशन f हमारे पास 64 है, तो यहाँ n की जगह 64 पुट करें, सारे फंक्शन को सॉल्व करें, 48 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इस 48 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टैली करना है। पहले देख लेते हैं कि क्या हमारा डाटा कैलकुलेशन के लिए, एनालिसिस के लिए रेडी है। हमारे पास जो क्लासेस हैं ना, ये क्लास लिमिट्स की फॉर्म में दी हुई हैं, क्योंकि पहले ग्रुप की अपर और दूसरे ग्रुप की लोअर दोनों लिमिट सेम नहीं आ रही। अगर तो ये सेम होती तो उनको हमने क्लास बाउंड्रीज कंसीडर करना था। अब ये क्लास लिमिट्स हैं। जिस फार्मूला में L आ जाएगा उसमें आपने क्लास बाउंड्रीज मस्ट बनानी है। तो स्टूडेंट, यहाँ नेक्स्ट कॉलम में क्लास बाउंड्रीज बनाने जा रहा हूँ। C.B स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए प्रोसीजर आपसे शेयर कर देता हूँ। सेकेंड ग्रुप की लोअर लिमिट में से आपने फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट का डिफरेंस लेना है। 5 - 4 1 आ जाएगा। 1 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, 0.5 आएगा। 0.5 को लोअर लिमिट्स में से आप माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में से ऐड करते जाएंगे। सो फर्स्ट जो क्लास है हमारे पास, उसकी लोअर लिमिट 0 है। 0 - 0.5 करेंगे तो -0.5 आएगा। अपर लिमिट इसकी 4 है, 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। एंड सो ऑन आपने क्लासेस बनाते जाना है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर लेनी है। C.F स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को ग्रुप वाइज कंबाइन करते चले जाते हैं। फर्स्ट ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 3 है, ये 3 एज इट यहाँ आप लिख देंगे। इसके बाद सेकंड ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 9 है, आप 9 और इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लें। 9 + 3 करेंगे तो आपका आंसर 12 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में फ्रीक्वेंसी 13 है, 13 और इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको कंबाइन कर लें, आपका आंसर आएगा 25। एंड सो ऑन आप इसी तरह कंबाइन करते चले जाएं। आपका जो लास्ट टोटल है वो समेशन f के इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट, यहाँ हमारा जो Q3 ग्रुप है उसका आंसर 48 आया था। 48 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में असेंडिंग ऑर्डर से टैली करना शुरू कर देना है। पहले ग्रुप में 3 आ रहे हैं, 3 में 48 टर्म जो है वो फॉल नहीं करती। फिर आप नेक्स्ट ग्रुप में देखें, नेक्स्ट ग्रुप में हमारे पास CF 12 है, यहाँ 48 वो भी फॉल नहीं करती। नेक्स्ट 25 है, इसमें भी 48 वैल्यू फॉल नहीं करती। नेक्स्ट 45 है, इसमें भी 48 फॉल नहीं करती वैल्यू। सेकंड लास्ट 59, जी हाँ, इसमें 48 जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। ये हमारा ग्रुप थर्ड क्वार्टाइल ग्रुप है। जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है सवाए C के आपने इसी ग्रुप में से लेनी है। L की वैल्यू 19.5 के इक्वल होगी। F हमारे पास 14 है। H क्लास इंटरवल को कहते हैं। क्लास इंटरवल हमारा इस डाटा में 5 के इक्वल आ रहा है। और C जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू Q3 वाला जो ग्रुप होगा उससे ऊपर वाली वैल्यू हम चूज़ करेंगे। अब ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आपने Q3 के फार्मूला में रिप्लेस कर देनी है और उसके बाद उसको फर्दर प्रोसीड कर लेना है। L की जगह 19.5 आ जाएगा, H की जगह 5, F की जगह 14, 3n/4 का आंसर हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे 48 आ जाएगा। C की वैल्यू 45 के इक्वल है। इसको आप सॉल्व कर लें, डिमैस रूल के मुताबिक आपका आंसर आ जाएगा 20.55। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम 5th डिसाइल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले D5 का फार्मूला लिखें। D5 = L + H डिवाइडेड बाई F इंटू 5n/10 - C।
D5 ग्रुप जो है 5n/10 के इक्वल है। इसमें n की जगह आपने समेशन f उसकी वैल्यू पुट करनी है। हमारे डाटा में समेशन f 64 के इक्वल है। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 पे डिवाइड करें, आपका आंसर 32 आ जाएगा। इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, वहाँ से टैली करें। जिस ग्रुप में वैल्यू फॉल करेगी उसको हाईलाइट कर लें, वो हमारा D5 ग्रुप होगा और तमाम वैल्यूज़ आपने D5 के ग्रुप में पुट कर देनी है। वैल्यूज़ एंटर करने के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर 16.25 आ जाएगा। 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। 25th परसेंटाइल का फार्मूला L + H डिवाइडेड बाय F 25 मल्टीप्लाई बाय N डिवाइडेड बाय 100 - C और इसके साथ आपने स्टेप नंबर 1 P25 का ग्रुप कैलकुलेट कर लेना है। P25 का जो ग्रुप है ब्रैकेट के फ़ौरन बाद जो फर्स्ट टर्म होगी उसके इक्वल होगा 25n/100। n की जगह 64 पुट करें। हमारे डाटा में n जो है ये समेशन f के इक्वल है। समेशन f की वैल्यू 64 है। 64 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 पे डिवाइड करें, आपका आंसर 16 आ जाएगा। इसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में टैली करना है और जिस ग्रुप में ये वैल्यू फॉल करेगी उसको हाईलाइट करके उसके आगे आपने लिख देना है 25th परसेंटाइल ग्रुप और जो वैल्यूज़ होंगी वो इस फार्मूला में रिप्लेस करें। L की जगह 9.5 आएगा, H की जगह 5, F की जगह 13, 25n/100 की जगह 16 आ जाएगा और C की जगह 12। इसको कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा 11.02। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं तक है। आई होप आप आज के लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।